हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 फाइंड रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन हमें गिवन दिया हुआ, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें यहाँ पर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स से इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो चलिए मैं क्वेश्चन को आगे सॉल्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए हमें इक्वेशन क्या दिया है, गिवन हमें क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स इसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स दिख रहा है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो फिर उसका हम रूट निकालेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे तो इसकी वैल्यू में मिलेगी। और हमें यहाँ पर दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सभी जानते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू ही फाइंड करते हैं, क्योंकि आप यहाँ दे सकते हैं ये डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर एक्स की 2 वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो ये यहाँ से तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से यहाँ एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये इजी वे में फैक्टराइज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर है 1। तो इसको हम बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी फॉर्मूले से हमको यहाँ पर एक्स की 2 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इस फॉर्मूले से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका BAC जो है यहाँ से निकाल लीजिए। ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो कैसे पता चला कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर क्या 1 है, तो ये जो 1 है ये है हमारा a का वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर ये x है, इसका कोफिशिएंट क्या है 6, लेकिन साइन के साथ लेना है, तो ये -6 जो है ना ये आपका है b का वैल्यू। और ये जो 1 है ना कांस्टेंट टर्म, ये c की वैल्यू है। तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -6, c की वैल्यू है 1। इनको आप यहाँ पे रख दीजिए, तो यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x इक्वल टू माइनस ये b भी हमारा क्या -6 है, तो ब्रैकेट के अंदर लिखिए प्लस माइनस अंडर रूट, ये है बी स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या -6, तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 1, c क्या है हमारा 1 है, ठीक है, अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 1, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। चलिए पेज ऊपर करते हैं। इसके बाद हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा x इक्वल टू ये माइनस और माइनस प्लस, तो ये 6 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 6 इज 36, और ये क्या हो जाएगा -4 अपॉन 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 में से 4 गया, क्या बचा 32 बचा, अपॉन 2 इक्वल टू ये क्या, यहाँ पे मैं नीचे लिख रही हूँ 6 प्लस माइनस, यहाँ पर 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 5 बार आप 2 इंटू करेंगे तो 32 के बराबर आएगा, ठीक है, ये आपको समझ में आया। चलिए पेज ऊपर करते हैं। इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये सिंपल है, हमको बस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी। 6 प्लस माइनस देखिए पेयर बनना है, तो इस यहाँ से 2 और एक 2 तो 4 हो गया। अच्छा, ये सिंगल है तो ये रूट के अंदर रहेगा अपॉन 2, ठीक है। अब भी आप यहाँ दे सकते हैं, अभी सिंप्लीफाई हो सकता है, क्योंकि 6 है 4 है, तो 2 के टेबल में आता है, तो 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो 2 3 6, तो यहाँ 3 लिखिए प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 रूट 2 यही बचेगा, 2 हमने कॉमन निकाल दिया, तो ये और ये 2 कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है 3 प्लस माइनस 2 रूट 2। तो यहाँ पर क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने पहले बता दिया है, x की यहाँ पर 2 वैल्यू आएंगी। तो पहली वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये देखिए x इक्वल टू पहले प्लस में लीजिए, तो ये होगा 3 प्लस 2 रूट 2, और दूसरा x का वैल्यू क्या है, अब माइनस में लीजिए, तो 3 माइनस 2 रूट 2। अच्छा, हमें फाइंड क्या करना है, रूट x माइनस 1 अपॉन रूट एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहले हम ये वाली x की वैल्यू लेंगे, ठीक है, पहले ये वाला वैल्यू लेंगे, इसको फर्स्ट में लिख दे रही हूँ, इसको सेकेंड। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें सॉल्व करना है, रूट एक्स वैल्यू क्या फाइंड करनी है, रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 प्लस 2 रूट 2, हमें चाहिए रूट एक्स। यहाँ पे देखिए रूट एक्स की वैल्यू तो अब हमें मिल चुकी है, अब हमको इस पर रूट भी लगाना है, तो रूट लगा के क्या वैल्यू आएगी। तो देखिए पहले तो आप यहाँ पे दोनों साइड रूट लगा दीजिए, इस तरीके से रूट लगा दिया, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये रूट के अंदर हो गया, भाई हमको रूट एक्स चाहिए ना, तो रूट लगाएंगे ना। अब देखिए ये बहुत इजी वे में, ये जो आपका 3 प्लस 2 रूट 2 है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देना तो ये बिल्कुल a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में, क्योंकि रूट के अंदर जो है ये टर्म, ये हम रूट हटा सकते हैं, ये रूट हटा सकते हैं। तो रूट हटाने का क्या मतलब है कि जो अंदर वाला जो टर्म है ना उसको आपको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, तभी तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम होल स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूले में कैसे करेंगे। तो ये इसी तरीके से दिया भी हुआ है, ये सेट ही है उसी तरीके से कि ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर ही बनेगा। तो ये कैसे, ये जो 3 है ना, इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 3 को हम 2 प्लस 1 लिख सकते हैं,
भाई 3 क्या है, 2+1 है प्लस और ये क्या है 2√2, तो 2√2 लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पर ये 2 को हम √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि √2 को 2 बार इंटू करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। अच्छा ये क्या है 2√2 है, तो इसको आप बीच में लिख दीजिए। अच्छा ये क्या +1 है तो प्लस, अच्छा 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब आप यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये आपका है बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और बीच में क्या रहता है 2 इंटू ए इंटू बी, तो अगर ये बिल्कुल आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है बिल्कुल। तो अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी √2 और बी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ कंपेयर कीजिए तो 1 आएगी। तो ये देखिए क्या हो गया, √x इक्वल टू अंडर रूट। अब देखिए फॉर्मूला ये बन गया, ये पूरा आपका जो फॉर्मूला बनना है ना यहाँ से यहाँ तक, ये बनना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनना है। तो देखिए स्क्वायर रूट तो लगा दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए हमारा क्या है √2 है, प्लस बी हमारा क्या 1 है का होल स्क्वायर, हो गया ना कन्वर्ट इसमें। तो अब देखिए ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बाहर बच क्या आएगा, केवल √2+1 आएगा। तो देखिए कितना इजी वे में ये सॉल्व हो गया, क्वेश्चन ही इस तरीके से दिया था कि यहाँ पे हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ये ऑलरेडी होल स्क्वायर में ही था, बस इसको थोड़ा सा आपको सेट करना था, ठीक है। हमने यहाँ पे 3 को 2+1 कर दिया और फिर 2 को √2 का स्क्वायर कर दिया, तो आप देखेंगे a प्लस बी में कन्वर्ट हो गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो क्या आया √x की वैल्यू √2+1। अब तो हम इसी वे में सॉल्व कर सकते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है √x माइनस 1/√x, इसकी क्या वैल्यू है। तो देखिए √x मिल गया, तो अब यहाँ पर रख दीजिए 1, ये √x है, √x हमारा क्या है √2+1 है, यही है, माइनस ये क्या है 1 यहाँ पर √x की वैल्यू क्या है √2+1 है, ठीक है, लिख दिया। अभी थोड़ा सा ये और सॉल्व होगा, पेज थोड़ा ऊपर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना थोड़ा सा इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, ठीक है, इस तरीके से ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये हो गया, तो ये देखिए √2+1 है, माइनस अब इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, इस पर ये देखिए 1 क्या है √2+1 है। आप यहाँ देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर हमारा इरेशनल है, तो हमने क्लास 9 में पढ़ा रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, आपने पढ़ा है ना इसको। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर से आपको रूट हटाना है, जैसे ये देख रहे हैं √2, तो रेशनलाइज करने का मतलब है कि नीचे से √2, ये रूट वाला टर्म ही हट जाएगा। तो कैसे करते थे, इनटू, यहाँ पे क्या √2+1 है ना, तो यहाँ पे √2 यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो -1 हो जाएगा, तो √2 - 1 से ऊपर नीचे इंटू कर दीजिए, ठीक है। ये क्या है √2+1 है, माइनस, अब यहाँ पर देखिए इस पर ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या है 1 और ये √2 - 1 है, तो ये इंटू करेंगे तो √2 - 1 आएगा, नीचे क्या बच रहा है आपका √2+1 बच रहा है, और ये क्या है आपका √2 - 1 है, इक्वल टू ये हो जाएगा √2+1 माइनस ये √2 - 1। अच्छा यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें ब्रैकेट ऐसे लगा लीजिए, ठीक है। ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में है, जिसका फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए a हमारा क्या है √2 है, ये a स्क्वायर हो गया, माइनस बी हमारा क्या 1 है, तो 1 का स्क्वायर। तो ये उसमें फॉर्मूला लगा दिया हमने, ठीक है। पेज ऊपर करते हैं, तो हम यहाँ पे वैल्यू किसकी निकाल लें, √x माइनस 1/√x की निकालना है, ठीक है। ये क्या है आपका √2, ये देखिए यहाँ पर है ना √2+1 लिख दिया, माइनस और ये क्या है √2 - 1 √2 का स्क्वायर 2 और नीचे -1, तो ये क्या हो जाएगा √2+1 माइनस √2 - 1, ये तो अपॉन 1 हो गया, तो अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो √x - 1/√x की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए √2+1। अब ये जो ब्रैकेट है ना इसको खोलिए, खोलेंगे तो -√2 और ये माइनस +1 हुआ, देखिए ये कैंसिल, तो क्या आ रहा है 1 + 1 2 आ रहा है, तो ये आंसर आया, 2 आंसर आ गया ना। अच्छा अभी x का एक और वैल्यू हमें लेना है, ये देखिए अभी तो हम ये वैल्यू लेकर चले थे ना फर्स्ट वाली ये, ठीक है, फर्स्ट वाला वैल्यू लिया, तो क्या आंसर आ रहा है इसके √x - 1/√x की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। अब हम ये वाला भी तो लेकर चलेंगे ना सेकंड वाला, तो चलिए इसको लेकर चलते हैं। तो ये आप ही सॉल्व कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता, फिर मुझे कमेंट में बताते आप लोग, ठीक है। चलिए मैं कर देती हूँ। सेकंड हमारे यहाँ पर x का वैल्यू क्या है 3 - 2√2, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है √x - 1/√x, इसकी क्या वैल्यू है। तो देखिए ये x है, हमें √x चाहिए, तो इस पर आप रूट लगा दीजिए दोनों पर, तभी तो √x की वैल्यू मिलेगी। ये भी आपका देखिए बिल्कुल सेट है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ही बनाया। अब देखिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम 2+1 लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम वही है, बस यहाँ बीच में माइनस है, तो ये आपका जो है ना ब्रैकेट स्क्वायर रूट के अंदर ये a - b के होल स्क्वायर में है सेट है, क्योंकि बीच में है माइनस, और ये क्या है 2√2, तो ये हो जाएगा √x = अंडर रूट, देखिए √2 को लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर
लिख दिया। अच्छा ये क्या -2√2 इसको बीच में लिखी क्योंकि ये 2ab। अच्छा ये क्या +1 तो 1 को 1 स्क्वायर लिख दिया। ठीक है लिख दिया ना हमने। चलिए पेज ऊपर करते हैं। ये आया हमारे पास तो ये हो जाएगा √x इक्वल टू, अब तो ये आपका सेट है, ये देखिए ये है a स्क्वायर और ये क्या है b स्क्वायर और बीच में है -2ab। तो कंपेयर करेंगे ना तो ये फॉर्मूला बन किसका रहा है, ये बनना a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला बनना है तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी √2 और b की वैल्यू क्या आएगी 1। तो फॉर्मूला बनना है तो फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, a क्या है √2 माइनस और b क्या 1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया। तो अब ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल तो क्या बाहर आ रहा है √2 माइनस 1, यानी कि √x की वैल्यू आ रही है √2 माइनस 1। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है √x माइनस 1 अपॉन √x, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बस अब यहाँ पे रख दीजिए आप, √x की वैल्यू तो हमें मिल गई ना। ये देखिए √x जो है ये हमें मिल चुका है। तो अब इसमें रख दीजिए तो √x की वैल्यू क्या है √2 माइनस 1, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखिए। फिर ये क्या माइनस है 1 अपॉन नीचे क्या √x की वैल्यू क्या है √2 माइनस 1। तो अभी मैंने बता दिया आपको कि ये देखिए ये रेशनल है तो अब इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे। तो अब पहले प्लस साइन था अब यहाँ माइनस है तो यहाँ √2 माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा प्लस, तो √2 + 1 से आप ऊपर नीचे इंटू करेंगे। ये आप क्लास 9th में कर चुके हैं माइनस। अब देखिए ये क्या हो जाएगा ये √2 + 1 है। नीचे देखिए क्या बच रहा है √2 माइनस 1 और √2 + 1 यही बच रहा है। ठीक है पेज ऊपर करते हैं। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा आपका √2 माइनस 1 माइनस ऊपर क्या है √2 + 1 और नीचे वाला जो आपका है ना वही है a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्मेट में है। तो जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a हमारा क्या है √2 का होल स्क्वायर माइनस बी क्या 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1 √2 + 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा √2 माइनस 1 माइनस क्या आ रहा है हमारे पास √2 + 1 आ रहा है। ठीक है तो इसको सॉल्व, इसको क्या करते हैं थोड़ा सा ऊपर एक लाइन और करना है हमें। तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1 ब्रैकेट खोलिए -√2 और यहाँ पर ये जो साइन है ना माइनस प्लस ये -1 हो जाएगा। ठीक है तो ये देखिए √2 कैंसिल -1 क्या आ रहा है -2, यानी कि इस वाले में हमारे पास जब हम x की वैल्यू 3 - 2 √2 रखेंगे तो √x माइनस 1 अपॉन √x की वैल्यू -2 आ रही है। तो दो वैल्यूज यहाँ पर आ रही है क्योंकि x की दो वैल्यूज हैं। ठीक है यहाँ पर देखिए ये था ना क्वेश्चन हमारा, ये देखिए ही। ठीक है तो इस पे यहाँ से जब हम ये वैल्यू रखे हैं तो √x माइनस 1 अपॉन √x की वैल्यू क्या आ रही है -2 आ रही। पहले क्या आ रहा था 2 इस वैल्यू पर और इस वैल्यू पर -2 आ रहा। तो ये दो आंसर आए हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।